हाय हेलो फ्रेंड्स, गुरु कृपा कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज देखेंगे बाल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। पहला प्रश्न है, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है खेल का मैदान, दूसरा ऑप्शन है विद्यालय एवं कक्षा का पर्यावरण, तीसरा ऑप्शन है सभासागर, चौथा ऑप्शन है घर। सही उत्तर हो जाएगा बी यानी विद्यालय एवं कक्षा का पर्यावरण। अगला प्रश्न है, मानव विकास किन दोनों के योग का परिणाम है। पहला ऑप्शन है अभिभावक एवं अध्यापक का, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, तीसरा ऑप्शन है वंशानुक्रम एवं वातावरण का, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा सी यानी वंशानुक्रम एवं वातावरण का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे के लक्षण नहीं है। पहला ऑप्शन है वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रखने की क्षमता रखता है, दूसरा ऑप्शन है वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, तीसरा ऑप्शन है वह जो मूर्त रूप से सोचता रहता है, चौथा ऑप्शन है वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर लेता है। सही उत्तर हो जाएगा यानी फर्स्ट, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रखने की क्षमता रखता है। ये गलत है यानी गलत वाला पूछ रहा है, इसलिए ये वाला राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको कहा जाता है। पहला ऑप्शन है पियाजे को, दूसरा ऑप्शन है पावलोव को, तीसरा ऑप्शन है कोहलबर्ग को, चौथा ऑप्शन है स्किनर को। सही उत्तर हो जाएगा जीन पियाजे को। अगला प्रश्न है, परिवार एक साधन है। पहला ऑप्शन है अनौपचारिक शिक्षा का, दूसरा ऑप्शन है औपचारिक शिक्षा का, तीसरा ऑप्शन है दूरस्थ शिक्षा का, चौथा ऑप्शन है गैर अनौपचारिक शिक्षा का। तो सही उत्तर हो जाएगा अनौपचारिक शिक्षा का। अगला प्रश्न है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है। पहला ऑप्शन है बौद्धिक विकास का, दूसरा ऑप्शन है शारीरिक विकास का, तीसरा ऑप्शन है सामाजिक विकास का, चौथा ऑप्शन है संवेगात्मक विकास का। तो सही उत्तर हो जाएगा फर्स्ट यानी बौद्धिक विकास का। अगला प्रश्न है, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। सही उत्तर हो जाएगा विकास एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। पहला ऑप्शन है दल या समूह में रहने की अवस्था, दूसरा ऑप्शन है अनुकरण करने की अवस्था, तीसरा ऑप्शन है प्रश्न करने की अवस्था, चौथा ऑप्शन है खेलने की अवस्था। तो सही उत्तर हो जाएगा यानी डी यानी खेलने की अवस्था नहीं है। अगला प्रश्न है, बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे। तो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन किया जाना चाहिए। सही उत्तर हो जाएगा बच्चों को सीखने के स्तर का ज्ञान होता है। अगला प्रश्न है, परामर्श का उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है बच्चों को समझाना, दूसरा ऑप्शन है बच्चों की कमियों का कारण पता लगाना, तीसरा ऑप्शन है बच्चों को समायोजन में सहायता प्रदान करना, चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। सही उत्तर हो जाएगा बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। सही उत्तर हो जाएगा शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना।
अगला प्रश्न है शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए। पहला ऑप्शन है स्नेह का, दूसरा ऑप्शन है विश्वास का, तीसरा ऑप्शन है सम्मान का, चौथा ऑप्शन है ये सभी। यानी सही उत्तर हो जाएगा ये सभी। अगला प्रश्न है एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। पहला सही उत्तर हो जाएगा सहयोग की भावना को। अगला प्रश्न है मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है। सही उत्तर हो जाएगा वह संवेगात्मक रूप से संतुलित है। अगला प्रश्न है शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। सही उत्तर हो जाएगा बच्चों का सर्वांगीण विकास। अगला प्रश्न है बच्चों के बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है तो वह है। सही उत्तर हो जाएगा सामान्य बुद्धि। अगला प्रश्न है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है। सही उत्तर हो जाएगा शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। अगला प्रश्न है दीक्षा द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकती। शिक्षक की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझा कर देना चाहिए। अगला प्रश्न है बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। सही उत्तर हो जाएगा तत्काल जब विद्यार्थियों द्वारा जिज्ञासा की गई है। अगला प्रश्न है आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। सही उत्तर हो जाएगा आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू है। सही उत्तर हो जाएगा 6 से 14 वर्ष के। अगला प्रश्न है शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। सही उत्तर हो जाएगा अध्यापक विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। अगला प्रश्न है बच्चे के विकास को श्रेष्ठ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सत्य कथन है। पहला ऑप्शन है विकास सिर से पैर की ओर होता है, दूसरा ऑप्शन है विकास पैर से सिर की ओर होता है, तीसरा ऑप्शन है विकास मध्य भाग से परिधि की ओर होता है, चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा डी यानी उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिगम निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है। पहला है स्थान संबंधी बुद्धि, दूसरा है भावनात्मक बुद्धि, तीसरा अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, चौथा है भावनात्मक बुद्धि। तो सही उत्तर हो जाएगा यानी बी भावनात्मक बुद्धि। अगला प्रश्न है घटना एवं वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। पियाजे के अनुसार चरणों के संबंध में सही कथन है। सही उत्तर हो जाएगा मूर्त संचालन प्रक्रिया। अगला प्रश्न है सहयोगात्मक रणनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न में से संबंधित नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा प्रतिरोध। अगला प्रश्न है व्यक्तिगत भिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। पहला ऑप्शन है व्यक्ति के दृष्टिकोण अभिरुचियों एवं योग्यताओं को जानने का प्रयास, दूसरा ऑप्शन है व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार समझने की कोशिश, तीसरा ऑप्शन है उपयुक्त दोनों, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न है विद्यालय के क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है। पहला ऑप्शन है वार्तालाप कौशल, दूसरा ऑप्शन है बहुविकल्पीय प्रश्न, तीसरा ऑप्शन है परियोजना कार्य, चौथा ऑप्शन है मौखिक प्रश्न। सही उत्तर हो जाएगा बहुविकल्पीय प्रश्न। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।